इस टाइम पे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके करंट थॉट्स क्या है, मैं लेके आया हूँ एंड मैं आपको एडवाइस भी दूंगा यूनिवर्स की तरफ से। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड वन यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और यूट्यूब के सिवा और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मैं अवेलेबल नहीं हूँ। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो ये सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है। कलेक्टिव रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपके सामने आए हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कुछ इंफॉर्मेशन सेंड करें। सो बेझिझक देखिएगा। लेट्स सी आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जिस पर्सन को आप पसंद करते हो, जिसके बारे में आपके मन में जिसका ख्याल है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। लेट्स सी। द फर्स्ट कार्ड इज द हर्मिट। ओके ओके, Six of Pentacles. Okay. The Hermit with the Six of Pentacles. And the Two of Swords. तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अर्थ साइन एंड एयर साइन के एनर्जी बहुत ज्यादा है और आई थिंक आपके पर्सन बहुत ज्यादा फिक्स्ड एंड स्टबर्न बन के बैठे हैं। द हर्मिट मीन्स कि ये पर्सन दूसरों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, दूसरे लोगों के बारे में बहुत ज्यादा काइंड ऑफ कॉन्शियस है, दूसरे लोगों को मदद करने के लिए हमेशा रेडी है, बट जब आपका बात आता है तब ये इमोशनली अनअवेलेबल होके बैठे हैं। द हर्मिट कार्ड मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बारे में अपना नजरिया बदल रहे हैं। ओके, आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डिटैचमेंट प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। लाइक वो खुद से कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहते, वो खुद से कुछ एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं, यहाँ तक कि वो चुप है, यहाँ तक कि वो कुछ भी बात शेयर नहीं कर रहे। द हर्मिट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं, ये एक्चुअलाइज कर रहे हैं, ये अपने बारे में सोच रहे हैं और ये क्या गलत किया, ये इन्होंने किस तरीके से पेश आए, रिलेशनशिप का इम्पैक्ट कैसा रहा, या फिर आपको वो एक्चुअल में प्यार करते हैं या फिर इट इज जस्ट एन अट्रैक्शन, ये एक इन्फैचुएशन है या फिर एक ट्रू लव है। आई थिंक काफी हद तक डाउट्स वो क्लियर कर रहे हैं, वो कुछ बात नहीं कर रहे। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, नहीं, वो सिर्फ फिजिकली कनेक्टेड नहीं है बट वो स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्टेड है। द हर्मिट कार्ड ऑल्सो एक ऐसा मैसेज प्रोवाइड करते हैं कि ये एक वाइज पर्सन है और आई काइंड ऑफ फील कि इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। तो ये एक स्पेस मांग रहे हैं आपसे, एज इफ कि ये अपना मेंटल जो भी डिस्कम्फर्ट है उसको फिक्स करके ये आपके पास आना चाहते हैं। ये वक्त लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा वक्त ले रहे हैं बात करने के लिए या फिर अपने इमोशनल प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। बट मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये इमोशनली डिटैच्ड रहना चाहते हैं या फिर कमिटमेंट से डर रहे हैं, या फिर ये पर्सन को ऐसा प्यार से डर है, या फिर इस पर्सन का पास्ट बहुत ज्यादा डरावने हैं, तो इसीलिए चाहते हुए भी ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं। द नंबर 9 इज बेसिकली कनेक्टेड टू केतु। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके परिवार भी इनका खिलाफ है या फिर परिवार से उतना ज्यादा सपोर्ट उनको नहीं मिला है। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप परिवार के अगेंस्ट पे है, तो काइंड ऑफ वो एक टफ चॉइस लेके बैठे हैं। आई ऑल्सो फील दैट यहाँ पे हर्मिट मीन्स कि उनको जो सही लगता है वो वही कर रहे हैं। आई थिंक उनको ऐसा लगता है कि इस टाइम पे बात ना करना बेटर है, इस टाइम पे वो अगर चुप रहेंगे या फिर वो अपना स्पेस को काइंड ऑफ अपने ही अंदर वो रहेंगे, अगर वो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, अगर वो आपको स्पेस देंगे, अगर वो खुद के लिए भी एक स्पेस क्रिएट करेंगे, तो फ्यूचर बढ़िया होगा। हर्मिट मोड पे है ये, तो ये पर्सन स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा मैसेजेस आपको सेंड कर रहे हैं। हो सकता है कि टैरो रीडिंग के थ्रू ही आपको पता चल पा रहा है इस पर्सन के इमोशंस, ये पर्सन कुछ बता नहीं रहे हैं। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि ये कार्मिक कनेक्शंस है, लाइक बार बार आप दोनों के बीच ब्रेकअप होता है और काइंड ऑफ बार बार आप दोनों जुड़ जाते हो, ना चाहते हुए भी आपको इसके इमोशंस कैरी करना पड़ता है। आई ऑल्सो फील कि ये एक टेस्ट है, स्पिरिचुअल टेस्ट, कि क्या आप दोनों सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। आई थिंक ये रिलेशनशिप बहुत ही डिफिकल्ट स्टेज में है। हो सकता है दोनों के एज गैप, दोनों के रिलीजियन, दोनों के परवरिश, दोनों के फैमिली बैकग्राउंड बहुत अलग है और इस टाइम पे ये रिलेशनशिप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू जा रहा है। सो दोनों के बीच जो भी नेगेटिविटी था वो खत्म हो रहा है। ऑल्सो दोनों ही काफी मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो इस रिलेशनशिप को इस वक्त।
आई थिंक कि वो ज्यादा बातें इसीलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि गलती उनका भी है, गलती आपका भी है। सो ये एक रियलाइजेशन है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से कुछ करना है। सो यहाँ पे एक मेजर आप कह सकते हो स्पिरिचुअल अवेयरनेस उनके दिल में है। वो आपको जज नहीं कर रहे, ना ही वो कंपेयर कर रहे, ना ही वो किसी और के बारे में सोच रहे, ना ही वो थर्ड पार्टी या फिर किसी और के बारे में वो उनका उनके दिल में किसी और का ख्याल है। नो, they are all alone, they are completely detached from their family, they are completely detached from their friends, they are completely detached from all those chaos. Okay, वो अकेले हैं, वो बिल्कुल अकेले हैं, वो बिल्कुल लोनली है। और उनको ऐसा लगता है कि उनको सुधरना है, उनको बेहतर बनना है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो ये प्यार शायद उनके लिए डिस्ट्रैक्शंस था, शायद ये प्यार उनको उनका काम नहीं करने दे रहे थे, शायद ये प्यार उनको बार बार अलग पथ पे लेके जा रहे थे। तो उनको, मुझे क्यों लग रहा है कि उनको अपने लाइफ में फोकस करना है, अपने काम में फोकस करना है, उनको कुछ बनना है, इसीलिए वो सीरियस है, इसीलिए वो बात नहीं कर रहे हैं। लाइक एक लिमिटेड पीरियड के तक, मतलब इन बिटवीन दीज डेज they are not speaking or they are not going to talk or they are not going to text you. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद ये बात करेंगे, काइंड ऑफ ऐसा इनके मन में है। उसके बाद है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली एक फ्रेंडली टर्म्स है, डेफिनेटली ये मानते हैं कि ये दोस्ती इनके लिए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको वो मानते हैं, आपको वो ट्रस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं एक अनकंडीशनल बॉन्डिंग भी है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते काइंड ऑफ ये समझाएंगे आपको, पूरे चीज समझाएंगे, क्या क्या हुआ इनके लाइफ में, क्यों इन्होंने ऐसे डिसाइड किए, क्यों इन्होंने चुप थे, क्या है क्या नहीं है, सब ये बताएंगे। आखिर में मुझे लग रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मींस कि यहाँ पे इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग के प्रॉब्लम था और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इस पर्सन को अब ऐसे लग रहा है कि आपके साथ इनको रेगुलरली बात करना है, आप भी उनके लाइफ में एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो, आपको वो टेकन फॉर ग्रांटेड लिए थे, अब उनको नहीं लेना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम जितना ज्यादा वो शेयर करेंगे उतना उतना ही वो हल्का फील करेंगे। सो यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है द हार्मिट मोड एंड उसके बाद सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कि वो तय नहीं कर पा रहे थे कि दोस्ती पे फोकस करे या फिर तुरंत रिलेशनशिप। वो तय नहीं कर पा रहे थे कि यहाँ पे चीजों को कट करना है या फिर नॉन रोमांटिक फ्रेंड्स की तरह बात करना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सेपरेशंस के बाद वो आपके पास आएंगे या फिर आने के बारे में सोच रहे हैं एंड एज अ फ्रेंड वो मिलेंगे। उसके बाद में देखा जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि नॉन रोमांटिक तरीके से वो अप्रोच करेंगे आपको, या फिर काइंड ऑफ कुछ दिन बातें बंद था, उसके बाद काइंड ऑफ एक फ्रेंडली अप्रोच के साथ वो आपके पास आएंगे। सॉरी बोलने के लिए भी शायद वो आ सकते हैं। ज्यादा बात नहीं करेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इसका मतलब है कि जितना जरूरत है उतना ही वो करेंगे, यहाँ तक कि आपको कुछ मदद भी करेंगे या फिर वो पूछेंगे कि आपके कोई मदद की जरूरत है या नहीं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं यहाँ पे कोई लवी डबी कनेक्शंस नहीं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई ऐसे इमोशनल फुलफिलिंग वाला कनेक्शंस नहीं देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेपरेशंस के बाद ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इनको किस तरीके से आपके अप्रोच करना है, या फिर ये इन बिटवीन इस रिलेशनशिप में आपका कंट्रीब्यूशंस क्या है और इनका कंट्रीब्यूशंस क्या है, इसको लेकर काइंड ऑफ ये काफी कंफ्यूज्ड है। द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, आपको विश्वास करते हैं, ये जानते भी है कि आप लॉयल हो। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दोस्ती को शायद काइंड ऑफ ये पर्सन बहुत गलत तरीके से ले रहे थे और अब शायद ये खुद को समझा रहे हैं कि नहीं, लाइक दोस्ती को दोस्ती रहने देना सही है, इससे ज्यादा मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं और इससे कुछ ज्यादा मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे टू ऑफ शोर्ड्स भी है। सो ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ गलत डिसीजंस नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बहुत दिन तक सिंगल थे या फिर बहुत दिन तक अकेले हैं या फिर ये बहुत ज्यादा इमोशनली अनअवेलेबल है, इनके पास बहुत सारे दोस्त हैं तो ये उस तरीके से किसी के साथ बात नहीं किए हैं या फिर उस तरीके से किसी के साथ वो फिजिकली सेक्सुअली इमोशनली अट्रैक्टेड फील नहीं किए हैं। तो इसीलिए इनको बार बार ऐसा लग रहा है कहीं आपको चूज करके वो कोई गलत डिसीजंस ना ले, कहीं कोई फॉल्स होप, कोई फॉल्स एक्सपेक्टेशंस ना वो आपको दे बैठे। वो अपनी तरफ से बहुत क्लियर रहना चाहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते कुड बी पॉसिबल कि दे हैव अ फैमिली। हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड पर्सन हो सकता है कि आप दोनों लाइक जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो वो एक सेपरेटेड पर्सन है, तो वो अपना इमेज को क्रिएट करना चाहते हैं और अच्छा रखना चाहते हैं। टू ऑफ शोर्ड्स कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि वो सीक्रेट
लाइक ये रिलेशनशिप को वो अभी तक एक सीक्रेट में रख रहे हैं, वो किसी को बता नहीं रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा डर है कि अगर वो बताएंगे तो काइंड ऑफ इस रिलेशनशिप का जो एनिग्मा है वो खत्म हो जाएगा। द टू ऑफ शोर्ड्स वो एक क्रॉस रोड में है। कुड बी पॉसिबल कि वो आपको लेकर इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए और ज्यादा डीपली उनको आपके साथ मिलना चाहिए या फिर कुछ दिन वेट करना चाहिए। ऑल्सो यहाँ पे इंडिसिसिवनेस भी है, लाइक वो हड़बड़ी में बहुत ज्यादा डिसीजंस लेते हैं और बहुत गलत डिसीजंस लेते हैं, और जब वो हार्मिट मोड में है तो मतलब उनको पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने गलत डिसीजंस लिए हैं, तो वो दोबारा कोई गलत डिसीजंस नहीं लेना चाहते हैं। मुझे ऐसा क्यों बार बार फील हो रहा है कि ये पर्सन आना तो चाहते हैं आपके पास रिकंसिलिएशंस के लिए या फिर रियूनियन के लिए, या फिर हो सकता है कि आप दोनों का ठीक ठाक तो है बट बहुत ही कम बातें हो रहे हैं। लाइक मुझे हार्मिट मतलब कोई गलत चीज नहीं, डेफिनेटली यहाँ पे एक हेल्दी सेक्सुअलिटी, एक हेल्दी इमोशनल बॉन्डिंग है, बट मुलाकात बहुत ज्यादा कम हो रहा है ड्यू टू डिस्टेंस या फिर ड्यू टू ऑड सिचुएशंस, ड्यू टू वर्क प्रेशर, ड्यू टू अदर कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन के मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा है कि सॉल्यूशंस क्या है, इस रिश्ते का सॉल्यूशंस क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, ये रिश्ता कैसे सुधरेगा, इसमें बैलेंस कैसे आएगा, क्या समय लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो कितना दिन और। तो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि ये काफी कंफ्यूज्ड भी है और एट द सेम टाइम ये कोई गलत डिसीजंस, गलत रास्ते पे भी नहीं जाना चाहते हैं। एट द सेम टाइम ये आपको दोस्त भी मान रहे हैं बट फुल्ली ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे। दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर नेक्स्ट स्टेप, दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर फ्यूचर। व्हाट दे नो कि इनके पास बहुत बुरा है, तो ट्रस्ट करने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। आपने इनको बहुत मदद किए भी हो और आपके अंदर वो काइंड ऑफ एक सच्चा इंसान को वो ढूंढते भी है, लाइक आपको वो ट्रस्ट भी करते हैं। बट आई थिंक अभी इनके हिसाब से समय, मतलब इनका जो परिस्थिति है वो सही नहीं है, या फिर इनके परिस्थिति में इनको और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये आपसे बात तो कर रहे हैं या फिर काइंड ऑफ एक फ्रेंडली बॉन्ड तो है, या फिर आपसे वो इमोशनली स्पिरिचुअली कनेक्टेड तो है, बट कोई डायरेक्ट अप्रोच वो नहीं ले रहे हैं। वो कोई इनडायरेक्टली कोई साइन दे रहे हैं कि अगर आप कुछ बोलेंगे तभी वो बताएंगे, या फिर वो कुछ बात को कहना ही नहीं चाहते, वो कंप्लीटली इग्नोर करे, कंप्लीटली हाइड करे, उस चीजों को लेकर डिस्कस ही नहीं करे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर डिस्कस होगा तो बात जाके भिड़ेगा और शायद वो इस टाइम पे सच्चाई को इग्नोर कर रहे हैं या फिर उतना ज्यादा डीप, उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म चीजों के बारे में नहीं सोच रहा है। सो हाँ, आप दोनों दोस्त हो, काफी डीप है ये पर्सन, प्रोफाउंड है ये पर्सन, टू ऑफ सोर्ड्स। अभी ये फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, अभी ये कैजुअली अपने प्रेजेंट में रहना चाहते हैं, अभी ये कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, ये अवॉइड कर रहे डिसीजन, ये अवॉइड कर रहे एक्शंस, ये अवॉइड कर रहे अपना फ्यूचर, ये अवॉइड कर रहे रियलिटी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पर्सन का आंखें बंद है, ये अपना इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन आपके माइंड को रीड कर रहे हैं बहुत दूर से, और वो सही तरीके से रीड कर पा रहे हैं। आई थिंक आप क्या करने वाले हो, आप क्या बोलने वाले हो, आप क्या करोगे, ये ऑलरेडी इनको पता है, या फिर ये बहुत ज्यादा माइंड रीड करते हैं। तो इसीलिए इनको पता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनको पता है कि आप क्या करने वाले हो, तो इसीलिए ये चुप है कि आप पहले करेंगे उसके बाद ही ये बताएंगे। अगर आप नहीं बताएंगे तो ये भी नहीं बताएंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शंस है, इनको पता चल जाता है और इनको बिलीव है कि ये जो सोचते हैं वो सही है। तो मुझे क्यों लग रहा है कि एक इमोशनल डिस्कम्फर्ट, एक इमोशनल प्रॉब्लम्स चल रहा था, लाइक ये आपके सामने इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, ये बहुत बुरी तरीके से बर्ताव कर रहा था। हो सकता है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, इसीलिए खत्म भी होगा बहुत ही जल्दी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। और यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स मर्क्यूरी का कार्ड भी है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब ये खुद को क्लियरली समझ पाएंगे तभी जाके ये आपके साथ बात करेंगे। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये अभी कुछ नहीं कहेंगे बट बाद में कहेंगे, बाद में सब कुछ आपको समझाएंगे। सो यू कांट एक्सपेक्ट देयर कॉल और मैसेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, अगर इफ यू आर डीलिंग विथ एनी काइंड ऑफ अर्थ साइन और
एयर साइन, क्योंकि दे आर प्रोबेबली नॉट विलिंग टू शेयर देयर एनर्जी। वो अभी अपना एनर्जी शेयर नहीं करना चाहते, वो अभी कुछ खास बात नहीं करना चाहते। तो टू ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि ये समय है ऑब्जर्व करने का। तो ये पर्सन ऑब्जर्व करे आपको, ये पर्सन आपकी गतिविधियों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करे। हो सकता है कि ये आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फॉलो करे, ये खुद से कुछ बात नहीं करे, ये इंतजार करे आपके रिस्पॉन्स का, या फिर ये इंतजार करे कुछ और दिन का, 2-3 घंटा हो सकता है। लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स का एडवाइस क्या है। यूनिवर्स का एडवाइस, द डेथ, कुछ चेंज होगा। डेथ मीन्स के ओल्ड पास्ट खत्म होगा और वहां से एक न्यू बिगिनिंग होगा। डेथ का मतलब है कि कुछ चीज और रीओपन नहीं होगा। तो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इमोशनली जो फील कर रहे थे, जिस तरीके से आप दोनों का बात हो रहा था, उस तरीके से चीजें नहीं होगा, चीजें बदलेगा और एक नया काइंड ऑफ आप कह सकते हो स्ट्रक्चर से चीजों का शुरुआत होगा। डेथ का कार्ड मतलब क्या है कि ये ट्रांसफॉर्मेशंस होना ही था। डेथ के साथ कोई बार्गेन नहीं कर सकता, डेथ किसी के लिए इंतजार नहीं करते हैं। तो मुझे क्यों लग रहा है कि रिलेशनशिप पे एक मैसिव चेंज हो चुका है। ब्रेकअप, सेपरेशंस, या फिर एंड ही बात करते करते इनर रियलाइजेशंस, या फिर स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हो स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप दोनों जिस तरीके से एक दूसरे के जानते थे, पहचानते थे, जिस तरीके से कनेक्टेड थे, वैसे और नहीं होगा, चीजें बदलेगा। ओल्ड पास्ट को कंप्लीटली खत्म होना है, तब जाके एक नया स्ट्रक्चर बिल्ड होता है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशंस को आपको एक्सेप्ट करना है। हाँ, पहले पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा, बट बाद में आदत बन जाएगा। सो द डेथ मीन्स कि हाँ, आप दोनों का कुछ पुराने हिस्सा खत्म हो रहा है। मैसेजेस डिलीट्स, चैट डिलीट्स होगा, नंबर ब्लॉक, नंबर डिलीट होगा, एंड देन उसके बाद रिकनेक्शंस होगा। लेट्स सी और क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। Oh, the Eight of Cups. I think मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, the death with the Eight of Cups means कि पुरानी चीजों को लेकर आप मत बैठिए। आपके मन में अभी तक कुछ पुराने ख्याल, कुछ पुराने मेमोरीज अभी तक है। You are not able to release the past. I think the Six of Pentacles and the Eight of Cups means कि हो सकता है कि ये वन साइडेड है। लाइक आप दोनों के बीच जो भी मोमेंट्स था, जो भी चीजें था, वो आपके मन में अभी भी है, और आई थिंक उसी के कारण आप बार बार अपने पीछे मुड़ के देख रहे हो। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू रियली नीड टू मूव ऑन, यू रियली नीड टू लेट गो ऑफ कि भाई ठीक है, मैंने भी टाइम बिताया, उन्होंने भी टाइम बिताया, बट उसको लेके मैं बैठ नहीं सकता हूँ। मुझे मूव ऑन करना है, मुझे कुछ बेहतर प्लेस पे जाना है, मुझे मेरे जिंदगी को बेहतर बनाना है, मुझे बेहतर तरीके से सोचना है। सो ये जो इमोशनल बर्डन से, इसको आप हल्का कीजिए। कुछ चीज़ों को आप कैरी नहीं कर सकते। एक घर से दूसरे घर पे जब जाते हो, तब आप सारी चीज़ों को कैरी नहीं कर सकते हो। बेस्ट चीज़ों को ही आप कैरी कर सकते हो। सो यस, एट ऑफ कप्स मीन्स क्लियरली यू नीड टू लेट गो ऑफ योर पास्ट, यू नीड टू लेट गो ऑफ द कनेक्शंस, यू नीड टू लेट गो ऑफ ऑल दोज मेमोरीज, एंड खुद को फ्री कीजिए, खुद को आगे लेके जाइए। ऐसा क्यों लग रहा है? द हार्मिट मोड मीन्स कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ एक गहरा रिश्ता था, प्रोबेबली 9 साल का, प्रोबेबली उससे भी ज्यादा रिश्ता। प्रोबेबली आप दोनों कार्मिक पर्सन हो, तो इसीलिए बार बार मिलते रहते हो और बार बार ब्रेकअप होता रहता है और बहुत ज्यादा तकलीफ झेलना पड़ता है। बट द डेथ विद द एट ऑफ कप्स मीन्स कि यहाँ पे परमानेंटली कुछ चीजों का एंड हो चुका है, और अभी भी आप शायद उसी याद में हो और आप कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। You need to move on from that. You need to let go of the past. Past में क्या हुआ था, क्या कुछ बोले थे, क्यों झमेला हुआ था, कौन किसका ट्रस्ट तोड़ा था, या फिर कौन क्या बात बोला था। आई थिंक ये सब चीज़ों, ये सब अतीत को आपको भूलना चाहिए। ओके, लेट्स सी और क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। एंड द फाइनल एडवाइस इज द पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ नया स्टार्ट होगा, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है द पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि you are capable of creating connections. पेज ऑफ पेंटिकल्स एक गुड न्यूज का बात करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपको और भी एक साफ बात कह रहे हैं कि जो हम लोग डेली में जो हम लोग जीते हैं, वो बेसिकली सोचने के लिए तो बहुत अच्छा है, बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वो बिल्कुल बेकार है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए। द पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली सजेस्ट कि कुछ चीज नए तरीके से होगा, ये रिलेशनशिप नए तरीके से बिल्ड होगा। यहाँ पे एक काइंड ऑफ एक कंप्लीटली नया शुरुआत होने वाला है इन द लॉन्ग रन। इस पे बहुत
मतलब बहुत जल्दी नहीं होगा, कुछ समय के बाद ये न्यू बिगनिंग होगा। बट वहां पे क्या चीज होगा कि आप एक स्टूडेंट हो, ओके, और ये जो पर्सन है ये होगा आपके बुक्स या फिर सिलेबस, वाइस वर्सा। उस टाइम पे जो नया शुरुआत होगा, आप दोनों और गहरे तरीके से कनेक्टेड रहेंगे। लाइक एज इफ आप हो बुक, वो है सिलेबस, एज इफ आप हो एक वर्कर और वो है आपके काम, काइंड ऑफ ऐसा रिलेशनशिप। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। ये पर्सन को अप्रोच ये पर्सन खुद ही अप्रोच करेंगे। ये पर्सन अभी अपना करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अभी अपना फ्यूचर के बारे में ध्यान दे रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में नहीं। आई थिंक यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स साफ आपको भी कह रहे हैं कि आपको भी अपना करियर, आपको भी अपना प्रैक्टिकल लाइफ, आपको भी अपना इमोशंस, आपको भी अपना नियर फ्यूचर के बारे में ध्यान देना है। आप दोनों के बीच एक नई शुरुआत डेस्टिनी में है, आपके नियति पे इस पर्सन के साथ नया शुरुआत है। और जब नया शुरुआत होगा तब वो परमानेंट नया शुरुआत होगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको यूनिवर्स को अलाउ करना है उनके काम को करने देने के लिए। आप जिद्दी नहीं बन सकते हो, आप किसी चीजों को पकड़ के बैठ नहीं सकते हो। द डेथ कार्ड मीन्स कि यू रियली नीड टू पुट समथिंग एंड, आपको कुछ चीजों को एंड करना है। जो चीज बिखर गया है उसको आप सुधरने की कोशिश मत कीजिए, उससे बाहर आइए, कंप्लीटली डिटैच कीजिए। उसके बाद एट ऑफ कप्स, इमोशनली वो जो इमोशनल एंटैंगलमेंट है उसको डिटैंगल कीजिए, खुद को कंप्लीटली बाहर लेके आइए। कोई भी गुत्थी, कोई भी चीजों के अंदर, कोई भी दलदल के अंदर आपको फंसना नहीं है, आपको बाहर आना है। इमोशनल मैच्योरिटी दिखा के बाहर आना है, कीचड़ उछलना नहीं है एक दूसरे के बारे में। उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स, धीरे धीरे अपने प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए, करियर के ऊपर फोकस कीजिए, हेल्दी हैबिट बिल्ड कीजिए, सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस कीजिए। अब देखेंगे कुछ दिनों के बाद इस या फिर कुछ पल के बाद आपको अच्छा महसूस होगा और धीरे धीरे आप हैबिचुएटेड हो जाएंगे कि ओके फाइन, जो डेली में आप जी रहे थे वो कंप्लीटली इमेच्योर था, आपको और प्रैक्टिकल बनना है और मैच्योर बनना है, तब आपको दिख जाएगा ये पर्सन। सो इस टाइम पे बुरे पास्ट को आप अपने जहन से हटाइए और प्रिपेयर कीजिए खुद को एक न्यू बिगिनिंग के लिए। बाद में चीजें सॉल्व हो जाएगा, बट कुछ दिन का इंतजार आपको करना है, कुछ पल का इंतजार आपको करना है। इसी के साथ इस रीडिंग को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। मैं एक पॉजिटिव होप देख सकता हूँ, क्योंकि ये एंडिंग नहीं, बल्कि मुझे लग रहा है कि एक शुभ आरंभ होने के पहले एक परिसमाप्ति था। सो आई थिंक जो भी चीज एंड हुआ है वो रिक्रिएट होगा, उसका रीबर्थ होगा, और डेथ का मतलब ही है वही। तो अभी भी जो रीबर्थ, मतलब जो चीज खत्म हुआ है उसको लेके आप बैठिए मत, जो नया शुरुआत होगा उस पर फोकस कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। ऑफ कोर्स अपने करियर, अपने प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में आप सोचिए और कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा माँ काली मुझे एक नई शुरुआत चाहिए। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।